हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 27 जुलाई का पेपर हुआ था, वो सभी पेपर आपको बाहर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सभी पेपर वायरल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम ये जो पेपर है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इसका एनालिसिस आप लोग को कराते हैं, कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसरो, आज का पहला क्वेश्चन कहता है इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम क्या होता है। तो फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो यह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे। मतलब कौन से समाज सुधारक, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा पूछा है घुमा के। तो यहाँ देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले हो जाएंगे इसका राइट आंसर। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। इसका ये पुस्तक लिखी गई थी आपको 1873 ईस्वी में। तो ये पुस्तक आपको गुलामगिरी 1873 में लिखी गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोवर्स कप आपको फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन 1891 में सबसे पहले किया गया था। रोवर्स कप सबसे पहले 1891 में किया गया था, 1891। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है। तो यहाँ देखिए, AI का अनुप्रयोग नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि आपको F7 से संबंधित है। इसमें चेक किया जाता है जो भी वर्ड गलत होते हैं उसको, स्पेल चेकर। बाकी सभी स्वचालित कारें हो जाएगी, वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएंगे और चैट बॉट हो जाएगा। ये सभी आपको AI से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को बताते हैं। देखिए, कोई भी मिस्टेक्स होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो MS Excel 2016 में किसी टेक्स्टम की, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। टेक्स्टम की परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया फंक्शन है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपर टेक्स्ट। यहाँ पर अपर टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अपर ब्रैकेट में आपको टेक्स्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, डिस्कस थ्रो में पुरुष की डिस्कस का वजन कितना होता है। तो देखिए, डिस्कस थ्रो का मतलब होता है आपको चक्का फेंक होता है। तो इसमें आपको पुरुष का डिस्कस का वजन होता है 2 किलो। तो देखिए यहाँ पर 2 किलो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो सी हो जाएगा। ये 4.4 पाउंड का होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पर आपको जिम्मेदार होता है, तो भारत का SSB है, जो आपको भारत और नेपाल और भूटान के बीच जिम्मेदारी होता है। तो नेपाल और भूटान के बीच ये रहता है SSB। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी में दहेज प्रथा वृद्ध विवाह विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हमें भी नहीं पता है, तो आप लोग हम बतला देते हैं कि इसका आप लोग गूगल में जाकर चेक कर लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, और आप लोग हमें बतलाइएगा कमेंट में। तो चलिए अगला प्रश्न है, मिलान करने का। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, तो लेखक से पुस्तक का मिलान करना था। देखिए यहाँ पर छट जाएंगे, अरुंधति राय, ए नंबर में अरुंधति राय है। तो इनका पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक कद्दू हो जाएगा, तो देखिए एक कद्दू हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक कद्दू किसका है, यहाँ पर मिलान कीजिए। एक कद्दू देखिए पहला का है, एक कद्दू हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। एक कद्दू हो जाएगा, फिर 2 का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा,
मतलब किरण देसाई का आपका 2, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं क्वेश्चन। कहता है सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 8.86 कुछ होता है, ऐसे ही 8.8 होता है। तो इसका देखिए 7 से अधिक होगा। यहाँ पर वैसा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 से अधिक के लिए गणितीय पाठ्यक्रम यही है, ग्रेटर देन 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कॉलम 1 कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ देखिए चलिए 4 से हम लोग मिलाते हैं। तो इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलते हैं, तो इसका एनोड हो जाएगा। तो 4 का ए दिया है। अब इसमें से हम लोग खोजते हैं कौन सा 4 का ए है। तो देखिए 4 का ए आपको पहला नंबर में है, छांट रहा है, इसलिए ऐसे करके ही छांटना है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, जब क्षेत्र रक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, तो इस गति का कौन सा नियम का पालन कर रहा है? तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा न्यूटन के दूसरे नियम का पालन कर रहा है। यहाँ पर वो जो भी क्वेश्चन वायरल किया है वो गलत टिक लगाया है। न्यूटन का दूसरे नियम से संबंधित है ये, कैच धीरे धीरे लौटता है जो। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि इसमें आपको जो भी बताया जाएगा सटीक बताया जाएगा। आपको जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सब सटीक ही मिलेगा। तो देखिए आंसर आप लोग को देना है 37। तुलसीदास के विषय में सही कथन क्या है? यही पूछा है, तुलसीदास के विषय में सही कथन क्या है? तो इसमें देखिए कलिकाल का वाल्मीकि सही तुलसीदास को ही कहा जाता है। कलिकाल की वाल्मीकि। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, तो आप लोग जानते ही होंगे अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोकनायक, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे प्रश्न आपको कह रहा है मिनट्स के लिए समुचित हिंदी अर्थ का चयन कीजिए। मिनट्स के लिए समुचित हिंदी अर्थ का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालकृति। वह फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। कहता है सी ऑनलाइन फॉर 6 months नाउ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैज बीन वर्किंग। यहाँ पर देखिए वह हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। वह ऑनलाइन वर्क कर रही है, वह ऑनलाइन वर्क कर रही है कब से? तो 6 मंथ से, 6 मंथ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ऑल द सोल्डर हैव टेकन अप द आर्म्स। मतलब कह रहा है इसमें आपका हिंदी हो जाएगा सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं, मतलब ले चुके हैं या ले लिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोफैलो। बोफैलो का प्लूरल क्या होगा? तो बोफैलोज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर सी बोफैलोज हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आगे है ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स बिटवीन द 2 चिल्ड्रेन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट बिटवीन ही होगा, क्योंकि 2 बच्चों के बीच बांट रहा है चॉकलेट को। आगे प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। इसमें ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा होगा जो। आगे प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि आश्रम पश्चिमी चंपारण, इसका राइट आंसर है पश्चिमी चंपारण। कहता है मोहन एक किताब 60 रुपये में खरीदता है तथा उसे 75 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 25%। तो इसका 25% कैसे है ये भी बता देते हैं आपको। कोई भी वस्तु को हम लोग खरीदें कितना में? 60 में, बेच दिया कितना? 75 में, तो 15 रुपये का लाभ हुआ। मान के 15 कितना में लाभ हुआ था? 60 में। और गुना कर देंगे 100, कितना आसान क्वेश्चन था। तो 15 चौसा 60 और 25 चौसौ, इसका राइट आंसर 25% हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, मैथ का बहुत ईजी प्रश्न है, 2-3 प्रश्न बहुत ईजी हैं। देखिए अगला प्रश्न है 6 आदमी एक काम को 9 दिन में, तो 6 गुना 9 कीजिए अब बटा 12 काम हो गया 1 आदमी। यहाँ पर काम 1 है बटा 1 है। तो इसमें देखिए
6 दूनी के 12, 2 से कट गया, अब 9/2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर 9 आ जाएगा, तो x बराबर आपको क्या आएगा, तो 4.5 आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4.5 दिन। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है कि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 135 डिग्री है। त्रिज्याओं से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके बीच का कोण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए कैसे होगा, इसमें आपको पूछ रहा है क्या कि शीर्ष एक वृत्त, मानिए एक वृत्त है, एक त्रिज्या ऐसे ले लीजिए, एक त्रिज्या ऐसे ले लीजिए, इसका जो है 135 डिग्री दिया हुआ है, 135 डिग्री, और यहाँ से यहाँ खींचा गया है, इसका पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है। तो चतुर्भुज हो गया ना, तो इसमें आपको यहाँ पर 135 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x बराबर 360 राइट हो जाएगा। अब इसको आप लोग तोड़ दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैथ थोड़ा आसान ही भी था। अगला प्रश्न देखिए, 6% वार्षिक दर से निवेश की गई है, इसका आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। जो मैथ 3 को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। मैथ का प्रश्न अभी छोड़ दिए हैं 3 को। लिटमस विलयन की प्रकृति कैसी होती है, लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। यहाँ पर देखिए लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत लाइकेन हो जाएगा, आपको राइट आंसर लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम और जिंक को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीकृत के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्साइड कैसा होगा, तो इसका सभी ऑक्साइड क्षारीय होगा, राइट आंसर क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न देखिए, एस्टरीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है। तो सतलुज और ब्यास के संगम पर है, मतलब सतलुज और ब्यास नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों कोंकण, मालाबार और कन्नड़ तट तीनों आपको पश्चिमी तट का भाग है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में काम में लेता है। तो देखिए कौन सा बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में, एल्युमिनियम के उत्पादन में आपको बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें देखिए काली मिट्टी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी आपको दक्षिण बिहार में पाया जाता है, जैसे गया हो गया, ये सब हो गया, नवादा हो गया, ये सब एरिया में आपको लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आपको अभ्रक का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो देख सकते हैं आप लोग 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर टिक आउट किया हुआ है, काली मिट्टी नहीं होगा तो लाल मिट्टी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था। तो 1972 में आपको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई की हिरासत में रखा जा सकता है। NSA के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उसकी अनुमति न दे। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। इसका राइट आंसर होता है 3 माह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 माह। NSA होता है जो 3 माह होता है, अधिकतम 12 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए किया जाता है, 12 माह के लिए किया जाता, नहीं तो न्यूनतम 3 माह। तो देख सकते हैं यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना था। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, राइट आंसर 1 का ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति 2 का 2 हो जाएगा। और राज्य विधानसभा के सदस्य को राज्यपाल आपको शपथ दिलाते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं होता है, यहाँ पर चुना जाता है सदस्यों के द्वारा। तो चलिए यहाँ का देख लेते हैं कौन सा होगा। तो
चौथा का 3, जो चौथा का 3 है वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए आगे प्रश्न है, जगदीश नमस्ते गिरीश परोपकार, कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना है, जिसमें संधि एक तरफ दिया हुआ, संधि का प्रकार दिया हुआ, एक तरफ उससे संबंधित वर्ड दिए हुए हैं। तो देखिए नमस्ते, नमस्ते हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि होता है, नमस्ते विसर्ग संधि होता है, तो इसको से हम लोग रिलेट करके पूरा को मिला सकते हैं। तो 2 का 4 हो गया। तो देखिए 2 का 4 किस किस में है, तो 2 का 4 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी से 2 का 4, तो 1 का 3 दिया हुआ है, 1 का 3 दिया है, और ग्रीस 3 का 1 दिया है, ग्रीस दीर्घ संधि हो जाएगा। परोपकार 4 के 2 हो जाएगा, परोपकार गुण है, परोपकार कर रहा है तो कोई भी तो गुण ही होगा। तो देखिए आगे प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। देखिए नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगा, तो पक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी राइट आंसर होगा। देखिए मामा का मामी हो जाएगा स्त्रीलिंग, अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। इस तरीके से आप पक्षी को शेर का शेरनी हो जाएगी। इसी तरीके से आपको नित्य वह पुल्लिंग में ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण को छांटिए। बोल रहा अकर्मक क्रिया, तो जिसमें कार्य हो रहा है उसे तो हम लोग नहीं छांट सकते हैं। देखिए सीमा मैराथन में दौड़ेगी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। सीमा मैराथन में दौड़ेगी, दौड़ नहीं रही है, अभी दौड़ेगी, अभी भविष्य की बात कर रही है। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पाठ समझा दिया है। मंजरी ने मधुर गीत गा दिया है। छात्राओं के अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया, मतलब कर दिया है। तो ऐसे ही आगे हम लोग प्रश्न हिंदी के देखते हैं। बोल रहा है, राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई बहुत दिनों बाद दिखे। रेखांकित समूह के लिए मुहावरे का सही विकल्प चुनिए। तो चलिए हम लोग चुनते हैं कौन सा होगा। तो बहुत दिनों बाद दिखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। मुहावरे का अर्थ यही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो देखिए उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, कहा कि लगा हुआ है, तो इसका मिश्र वाक्य राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ उसका खोज है। तो रॉबर्ट हुक कोशिका खोज किए थे, 1 का 4 हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किए थे, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान, इकोस का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। तो देखिए पहले 1 का 4 हम लोग मिलाते हैं, किस में है, तो 1 का 4, 1 का डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी छांटने वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, छांटने वाला या फिर मिलान करने वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। ऐसे तो मेरे को पता है चला है कि नालंदा, समस्तीपुर, ये सभी में यही पूछा गया है। तो अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिका कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब जिसे अंडवाहिका भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, किस संघ के जीवों द्वारा द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देह गुहा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा, ऑप्शन नंबर सी मारिए। ऐसे इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर के स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ये सही है। अनुमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का एक भाग है जो संवेदी आवेग ग्रह करके मोटर क्रिया को नियंत्रित करने के लिए संदेश भेजता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, दोनों से रिलेट कर रहा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में। 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2024 में वैज्ञानिकों ने हेमोफीलिया के उपचार के लिए क्या बड़ी सफलता हासिल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफल जीन थेरेपी, जिसने 14 महीने से अधिक समय तक रक्तचाप को समाप्त किया। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट सह अध्यक्षता किस देश के साथ की? तो इसका राइट आंसर हाल ही में हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया है। तो चलिए आगे, बस यहीं तक है आप लोग का क्वेश्चन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कल का एक नोटिस निकल के आया है, जो देख सकते हैं आप लोग। गृह विभाग आरक्षी शाखा आज दिनांक 27/7/2025 रविवार को परिषद के विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के संवर्ग में 19,838 पदों के चयन हेतु चतुर्थ चरण में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की गई, जो कि 627 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में किया गया था। तो यही है, आपको इसमें आपको वही चीज़ बताया है। 16,73,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किए थे, जिसमें आपको 2,80,000 का लगभग आयोजन करना था, जिसमें 2,48,000 ही पहुंच पाए। तो लगभग 20% अनुपस्थित है। तो 20% छात्र है जो परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। और ये सब देखिए, पूर्णिया में 2 कदाचार में पकड़ा है, प्राथमिकी हुआ है, 5 गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे देख सकते हैं पूर्णिया में। फिर यही सब है। तो आप लोग को अगर प्रश्न चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोग आकर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये प्रश्न उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग को वीडियो बनाने में अच्छा महसूस हो सके। तो देखिए, आप लोग के लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका टोटल PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चैनल का लिंक मिलेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी, और 1-2 क्वेश्चन छूटा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।